तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी एग्ज़ाम में आने वाले सबसे कठिन शब्दों का वर्ण विच्छेद। पहला इंग्लिश का शब्द देखिए, अक्सर ये शब्द आ जाते हैं कॉर्क। हम कहते हैं क्या करें। तो बच्चों, ये जो ओ है अंग्रेजी की आगत ध्वनि है, ये भी स्वर है। तो क व्यंजन है, हर व्यंजन के बाद स्वर आता है, आपको मालूम है। तो का व्यंजन है, ये ओ हमने अंग्रेजी की आगत ध्वनि स्वर लगाई। फिर र लिखा, र आधा है, पदेन नहीं है, ये रेफ है। क फिर व्यंजन हो गया, फिर स्वर अ, कॉर्क। पहुँच, पा व्यंजन, फिर स्वर अ, फिर हा व्यंजन और स्वर उ। लेकिन ये जो अनुनासिक शब्द मात्रा है, चंद्र बिंदु है, ये स्वर के ऊपर ही लगता है। जो भी स्वर लगा होगा शब्द में, आप शब्द में देखिए, वर्ण के नीचे जो स्वर लगा है उसी के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। तो इसी पे लगाएंगे च व्यंजन, फिर अ स्वर, बिंदी बा ई की मात्रा, उसके बाद न आएगा। न क्यों आया? क्योंकि दा का ही पंचम वर्ण है। अभी बड़ी की मात्रा दुख। अब देखो विसर्ग आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते क्या करें, अलग लिखे साथ लिखे। बच्चों, साथ लिखा जाता है। दा लिखा, दा के बाद स्वर आना था, स्वर आ गया ऊ। अब विसर्ग अकेला नहीं लिखा जाएगा, तो ऊ के साथ ही आप विसर्ग लगाएंगे, ख और फिर अ। बुद्धू, बा छोटे ऊ की मात्रा, द आधा है तो स्वर आएगा नहीं, ध उसके बाद स्वर आ गया ऊ। अंधेरा, अब देखो अगर चंद्र बिंदु इसी में है लगा हुआ स्वर में, तो आप वैसे ही उतारेंगे। इसके बाद स्वर के बाद स्वर नहीं लिखा जाता। अ धा व्यंजन है, ए स्वर, रा व्यंजन है, ए स्वर। अंधेरा। आँखों, का में लगा है, खा में व्यंजन है तो उसके बाद स्वर लिख दिया। मस्जिद, नुक्ता वाले शब्द आ जाते हैं, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज ना हो। अ व्यंजन, फिर स्वर, सा व्यंजन, स्वर, ज नुक्ता वाला शब्द है, आप नुक्ता लगा के ही लिखिए। उसके बाद ई, द व्यंजन और अ। आश्रय, संयुक्त व्यंजन आ गया तो आ स्वर है, श और रा से मिलके बनता है श्रो, तो अ उसके बाद आएगा, क्योंकि इसमें श आधा और र पूरा है, पदेन रहा है ये य। आश्रय। एक और देख लीजिए, आपके सामने मैंने ऐसे ही शब्द दिखाया। री की मात्रा के आएंगे तो क, री, ता संयुक्त व्यंजन है, ता को पहले तोड़िए, त्र को, त और र, फिर ई की मात्रा लगाइएगा। ये नहीं कि ता के बाद आप स्वर लगा रहे हैं, रा के बाद भी स्वर लगा रहे हैं, नहीं, क्योंकि इसमें त आधा है और र पूरा है। अगला देख लीजिए, इसमें भी संयुक्त व्यंजन आएंगे। शैने में ज्ञान, जो संयुक्त व्यंजन आएंगे पहले उनको तोड़ेंगे आप, उसके बाद एक ही बार लगाएंगे स्वर। जैसे ज्ञान में ज प्लस अइया प्लस अ। लौट से आधा शब्द आ रहा है तो वो आधा ही आएगा, उसके बाद आप स्वर नहीं लिख सकते। उज्ज्वल, अक्सर बच्चे ये लिखने के लिए भी आ जाता है। गंगा, गा के ऊपर जो बिंदी है, कई कहते हैं ना लिखे माँ लिखे। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, पीछे देखिए गा पंचम वर्ण है ये, तो गा का ये वाला ही आएगा। मिटाइए। लॉन्ड्री, इसमें देखिए अंग्रेजी का शब्द है, आधा शब्द भी आ रहा है तो आपको वैसे ही लगाना है। इसमें भी रा पदेन है तो रा के बाद ही स्वर आएगा, ड के बाद नहीं आएगा। संयम। मांगेगा, देखिए इसमें जो मात्रा जैसे आ रही है आपको वैसे ही लगानी है। आपको मालूम है माँ के बाद चंद्र बिंदु लगा है, गा के बाद अनुस्वार लगा है, लेकिन आपने चंद्र बिंदु क्यों लगाया? क्योंकि जगह की कमी के कारण भी कई बार अनुनासिक की जगह अनुस्वार लगाते हैं, तो ये वो शब्द है मांगेगा, ये जगह की कमी के कारण अनुनासिक की जगह अनुस्वार लगा है, लेकिन आप जब तोड़ेंगे तो अनुनासिक लगाएंगे। कर्तव्य, ये लास्ट शब्द है। आई होप कि आपके बहुत काम आएगा ये, और आप बिल्कुल सही वर्ण विच्छेद कर पाएंगे एग्जाम में।